नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ज्योति मलिक और समय हो चुका है डियर जिंदगी विद लाइफ कोच कविता हंस प्रोग्राम का। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान और मैं हूँ आप सबके साथ ज्योति मलिक। दोस्तों, पिछले सप्ताह का डियर जिंदगी का एपिसोड आपने जरूर सुना होगा और अगर नहीं सुना है तो आप इसे जरूर सुनिए। ये जो आपको गुस्सा आता है ना, उसका सोल्यूशन आपको मिलेगा। तो दोस्तों, गुस्से को कम करना है क्योंकि गुस्सा ही इस संसार में बहुत सी बुराइयों का कारण है। तो अपना गुस्सा कम कीजिए और इसे कम करने में दूसरों की मदद भी कीजिए। पिछला एपिसोड आप YouTube पर सुन सकते हैं। आपको सर्च बॉक्स में टाइप करना है डियर जिंदगी एंगर, इतना लिखेंगे तो आपको शो मिल जाना चाहिए। चलिए, तो अब हम हाउ टू डील विद एंगर या फिर एंगर मैनेजमेंट, कुछ भी कह लीजिए, इस पर हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो पिछले एपिसोड में हमने ये समझा था कि गुस्सा क्यों आता है और बहुत सी टिप्स भी हमने ली थी कविता मैम से कि किस तरह से गुस्से से बचा जा सकता है। उम्मीद है कि आप वो सब अपनी लाइफ में अप्लाई जरूर कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आप सबने पिछला एपिसोड सुना और बहुत से क्वेश्चंस मेरे पास आए। आप सबका यही कहना है कि कहीं ना कहीं गुस्से पर कंट्रोल पाना फिर भी मुश्किल है। मतलब कि पिछला एपिसोड सुनने के बावजूद भी आप सबको लग रहा है कि गुस्सा आ ही जाता है, कुछ भी हो हम नहीं कंट्रोल कर पाते। तो इसी का ही सोल्यूशन अब हम मैम से समझेंगे कि ऐसा क्या होता है और डिटेल में हम जानना चाहेंगे कि गुस्सा क्यों आता है और कैसे इससे बचा जा सकता है। चलिए, तो कविता मैम से मिलते हैं और डिटेल्ड इंफॉर्मेशन लेते हैं। वेलकम मैम। हेलो ज्योति एंड हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? हाउ वाज योर लास्ट होल वीक? ज्योति, कैसे हो आप? इट वाज फैंटास्टिक, चल रहा है और गुस्सा नहीं करा पिछले हफ्ते से अभी तक। अरे वाह, दैट्स द ब्यूटीफुल पार्ट। तो जैसे कि तुम बोल रहे हो कि कुछ और लोगों ने ऐसा पूछा है कि भाई हम फिर भी इतना सब समझने के बाद भी हम कई बार गुस्सा कर जाते हैं, तो मैं यही बोलूंगी कि ऐसा जरूरी नहीं है कि हमें गुस्सा बिल्कुल ही नहीं आना चाहिए। गुस्सा करना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है है ना। तो लेकिन यही लास्ट टाइम भी मैंने बोला था कि एंगर इज ओके बट अग्रेशन पे नहीं जाना है ना। सो शोइंग एंगर इज फाइन। तो अग्रेशन जब हम करने लगते हैं तो दैट इज द बिहेवियर विच इज नॉट एक्सेप्टेबल, है ना। और अग्रेशन के बारे में हमने बहुत डिटेल में लास्ट टाइम बात की थी कि वो अग्रेशन क्या है और वो क्यों होता है। तो आज मैं एक चीज और बताती हूँ तुमको और बाकी सभी लिसनर्स को कि एक इम्पॉर्टेंट टूल कह सकते हैं हम इसको, जो कि आप हमेशा पकड़ के चलिए। उसको मैं भी पकड़ के चलती हूँ अपनी लाइफ में, एंड दिस हैज एक्चुअली ब्रॉट लॉट ऑफ चेंजेस इन माई सेल्फ as a human, and I would like to share that thing with all of you, and I will really make this tool very simple to understand कि हम सब human जो हैं, हम 4 जगह से ऑपरेट करते हैं। और 4 जगह को भी एक्सप्लेन करने से पहले ज्योति, मैं एक चीज बोलूं, तो हम जब भी कम्युनिकेट करते हैं, चाहे वो हम एंगर की फॉर्म में करें या हम लव की तरह करें या कंपैशन दिखा रहे हैं दूसरों की तरफ, एक चीज जो हम हमेशा फॉलो करते हैं कि whenever we are talking to others and whenever we are communicating with others, हमारे मन के अंदर कुछ ना कुछ सोच या विचार या फीलिंग्स हमारे मन में चल रही होती है। तो जब भी हम बात करते हैं किसी से, then there is some thought within us that what we are thinking about ourselves and what we are thinking about others, है ना। ये बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर अपना कोई भी एक स्टेटस मुझे बताओ कि मैम मेरे को ना, मैं दिन में इस बात पे गुस्सा हो जाती हूँ, या हमने लास्ट टाइम में डिस्कशन किया था, तो एक बात यह है कि हम उस वक्त दूसरों के बारे में सोच क्या रहे हैं और हम अपने बारे में क्या सोच रहे हैं। तो एक बहुत ही फेमस साइकियाट्रिस्ट थे 1930s और 1940s के, और उनका नाम है डॉक्टर एरिक बर्न। उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी। तो ये जो टूल है ये डॉक्टर एरिक बर्न का है, और उन्होंने ये बहुत ही सुंदर तरीके से इसके ऊपर एक किताब भी लिखी है। उसका नाम है आई एम ओके यू आर ओके। ये बुक बहुत अवेलेबल है, Amazon पर भी अवेलेबल है। So those who want to study they can further go deep into it to read about it। लेकिन मैं इस टूल को बहुत ही सिंपल तरीके से आज बताने वाली हूँ। इन्होंने बोला कि
एवरी ह्यूमन स्पीक्स फ्रॉम 4 प्लेसेस, ठीक है, 4 जगह से हम सब लोग बात करते हैं एक दूसरे से। और जो पहली जगह है उसको हम बोलते हैं आई एम नॉट ओके, यू आर ओके। और दूसरी जगह है आई एम ओके, यू आर नॉट ओके। और तीसरी जगह है आई एम नॉट ओके, यू आर नॉट ओके। एंड द फोर्थ इज आई एम ओके, यू आर ओके। और इस 4 जगहों को हम लाइफ पोजीशंस कहते हैं। ओके, सो मीन्स हम लोग सब इन्हीं 4 पोजीशन से बात करते हैं एक दूसरे से। आई नो सब कंफ्यूज हो गए होगे कि आखिर है क्या ये, तो मैं इनको पूरी एक एक करके हम इसको पूरा डीप में समझेंगे। बट इससे पहले हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। यस, छोटे से ब्रेक पर जाएंगे। ये मेलोडियस सॉन्ग आप सुनिए और आने के बाद ये ओके क्या है इसे समझेंगे। सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। वेलकम बैक दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट शो डियर जिंदगी में। मैं हूँ ज्योति मलिक और मेरे साथ है हमारे लाइफ कोच कविता हंस जी। ब्रेक से पहले आपने एक टूल के बारे में बात की थी और उसके कुछ 4 पॉइंट्स थे। आई एम नॉट ओके, यू आर ओके, देन यू आर ओके, आई एम नॉट ओके, या व्हाटएवर, जो भी 4 वो बातें थी। मैम उसके बारे में थोड़ा सा दोबारा बताइए। और ये ओके क्या है, मतलब वो फाइन वाला ओके? तुमको क्या लगता है अगर मैं ये बात बोलती हूँ आई एम नॉट ओके, यू आर ओके, तुमको क्या लगता है ये ओके क्या है? ओके तुम्हारे आई एम नॉट फाइन, यू आर फाइन, समथिंग लाइक दैट। ओके, ऑलराइट। तो मुझे ज्यादातर सब यही बताते हैं कि जब मैं ओके की डेफिनेशन पूछती हूँ कि भाई आई एम नॉट गुड या आई एम नॉट फाइन, अदर्स आर फाइन। तो टू सम एक्सटेंट यस, बट ओके का मतलब यहाँ पे ये है कि आई एम वर्दी, आई एम इम्पोर्टेंट, आई एम गुड इन स्पाइट ऑफ फ्लॉज दैट आई हैव। समझ रहे हो मेरी बात, कि मैं अपने आप को एक्सेप्ट करता हूँ और मैं दूसरों को भी एक्सेप्ट करता हूँ ये सोच के कि वो भी वर्दी हैं, वो भी इम्पोर्टेंट हैं, और इररिस्पेक्टिव ऑफ कि उनके अंदर भी फ्लॉज हैं। तो डॉक्टर एरिक ने ना ये इसलिए इस डेफिनेशन को इतने खूबसूरती से डाला है कि वो एक्सेप्टेंस की बात कर रहे हैं कि हम अपने आप को पहले एक्सेप्ट करें कि हम जैसे भी हैं, हम अच्छे हैं, हम इम्पोर्टेंट हैं, हम फाइन हैं। सिमिलरली वी एक्सेप्ट अदर्स आल्सो द वे दे आर। प्रॉब्लम अगर तुम देखोगी हर जगह पर यही आती है, वेयर वी आर नॉट एबल टू एक्सेप्ट अदर्स, इजंट इट? और हम हमेशा उनको चेंज करने की कोशिश करते हैं कि तुम ये काम ऐसा मत करो, तुम ये चीजें ऐसे मत करो, तुम ये टाइम पे ये काम करो, वो टाइम पे ऐसी चीजें करो। सो हम जो है हम ओकेनेस से बाहर चले जा रहे हैं। तो इसलिए जब पहला जो लाइफ पोजीशन है जो डॉक्टर एरिक ने डिफाइन किया कि आई एम नॉट ओके, यू आर ओके, इससे क्या मतलब होता है कि हम उस वक्त कैसा सोच रहे होते हैं। जब हम इस पोजीशन पे होते हैं ज्योति, तो उस वक्त जो है हम सोच रहे होते हैं कि दूसरे लोग मेरे से बेहतर हैं, है ना। हमारे अंदर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, हमारे अंदर लो कॉन्फिडेंस होता है, हम कोई लाइफ में इनिशिएटिव लेने का सोचते नहीं हैं, हम बहुत पैसिव हो जाते हैं, हम बहुत लोनली महसूस करते हैं, और हमें अंदर से ऐसा लगता है कि आई एम गुड फॉर नथिंग, है ना। तो जब हम ऐसी सोच में होते हैं तो हम जब कम्युनिकेट करते हैं दूसरों के साथ, तो वो कम्युनिकेशन भी वैसा ही होगा। दूसरे को ये फील आती है कि यार इसका तो कॉन्फिडेंस बहुत लूज है, लेकिन उस वक्त हम जो है आई एम नॉट ओके, यू आर ओके पे जी रहे होते हैं ना, वो लाइफ पोजीशन में हम जी रहे हैं। और इसके अंदर जो मेन फीलिंग्स हमारे अंदर होती हैं वो होती है कि हम बहुत पावरलेस फील करते हैं, लोनली, हर्ट, हेल्पलेस, है ना, और बहुत कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड हमारा होता है, क्योंकि हम लगातार अंदर ये बात सोच रहे हैं कि अदर्स आर बेटर देन मी एंड आई एम नॉट गुड इनफ। गेटिंग मी? अब आप सोचो कि आप कब कब ऐसी चीज में आप जीते हो। आई एम नॉट ओके, यू आर ओके में कितनी बार हम दिन में आते हैं? सब आते हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ ही लोग आते हैं, ऐसा नहीं है। आई एम नॉट ओके, यू आर ओके की सोच हमारे माइंड में कई बार आती है। मैम यहाँ पर मैं छोटा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी। लाइक आई एम विजुअली इम्पेयर्ड, तो कभी कभी जब नॉर्मल सोसाइटी कुछ ऐसा काम कर रही होती है जो मुझे लगता है मैं नहीं कर पा रही, तब मेरे अंदर सच में ये फीलिंग आती है। मुझे ऐसा लगता है कि वो कुछ कर पा रहे हैं, मैं नहीं कर पा रही हूँ। सपोज जब मैंने कंप्यूटर सीखना था तो मेरे ब्रदर्स कंप्यूटर बहुत अच्छे से ऑपरेट कर रहे होते थे और वो आपस में डिस्कशंस कर रहे होते थे, और मैं पूछती थी तो उनको लगता था कि शी विल नॉट बी एबल टू डू, क्योंकि उन्हें भी नहीं पता था। दे वर राइट,
उन्हें लगता था कि शी इज विजुअली इम्पेयर्ड, सो हाउ शी विल ऑपरेट, तो डेफिनेटली वो मुझे अपनी डिस्कशन में इंक्लूड नहीं करते थे। इस सिचुएशन में मुझे बहुत बुरा लगता था कि वो लोग कर पा रहे हैं, मैं क्यों नहीं कर पा रही हूँ। तो मेजर प्रॉब्लम ही इस वाली लाइफ पोजीशन में यही होती है कि आप जब इसमें आई एम नॉट ओके पे आए, इसका क्या मतलब है कि आपने अपने आप को एक्सेप्ट नहीं किया है। अभी आपने अपने आप को 100% द वे यू आर यू हैव नॉट एक्सेप्टेड। आपको लगता है कि जो दूसरे लोग कर पा रहे हैं मैं क्यों नहीं कर पा रही। ऐसी तो 1000 चीजें दुनिया में आएंगी ज्योति, जो बहुत लोग कर रहे हैं और आप नहीं कर पा रहे हो, और ऐसी भी बहुत चीजें हैं जो आप कर रहे हो लेकिन और लोग नहीं कर रहे हैं। तो चॉइस आपके पास है कि आपको अपनी सोच में क्या रखना है। आपको नॉट ओकेनेस रखना है या आपको ओकेनेस रखना है कि ठीक है तो क्या हुआ अगर दूसरे कर पा रहे हैं, मैं इतना तो कर पा रही हूँ कम से कम। अदरवाइज इस थॉट का कोई एंड नहीं है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि यू नीड टू एक्सेप्ट योरसेल्फ द वे यू आर। Don't keep on comparing yourself with others and feel lonely and feel hurted again and again. Getting my point? Does it make sense to you? हाँ? Yes, absolutely. बिल्कुल सही कहा मैम आपने, और ये फीलिंग वाकई में बहुत हर्ट करती है, बहुत ज्यादा। तो मैं ये कह रही हूँ कि जब तुम्हें पता है कि तुम विजुअली इम्पेयर्ड हो तो इसको अपनी ताकत बनाओ कि ठीक है तो क्या हुआ, मेरे पास एक ये प्रॉब्लम है बट उसके बावजूद मैं इतनी चीजें करती हूँ। एंड आई समटाइम्स, ट्रस्ट मी ज्योति, आई एम इंस्पायर्ड बाय यू। I have told you these things so many times कि I get inspiration from you कि you do so many things, and let me tell you there are many people on this planet who are having good body, good organs, everything is working, but still they are not even doing what you are doing. They are not doing even 10% of the things what you are doing. समझ गए? तो ऐसा मत सोचो, अपनी सोच में ये चीज मत लाओ कि मैं किसी से कम हूँ। ज्योति, अपनी लाइफ में तुम सेल्फ एक्सेप्टेंस लाओ। सेल्फ एक्सेप्टेंस मीन्स आई एम ओके। I am okay means I accept myself the way I am. So my message to all the listener is कि first step is accept yourself the way you are, and then you think do you want to improve yourself. Do not improve yourself thinking what others are doing, let me do that. Then it will give you lot of stress. है ना? आप जब कंपैरिजन मोड में आके कुछ करने की कोशिश करते हो या इम्प्रूव करने की कोशिश करोगे, that will give you lot of stress. Instead of that, I would suggest that you first accept yourself the way you are, and then if you want to make some changes in your life, you want to grow, you want to learn, everything is open for you. Absolutely right. और आपने डिसेबिलिटी के बारे में बताया, और ये जनरली जो मैंने देखा है सोसाइटी में उन लोगों के साथ भी होता है जो लोग फाइनेंशियली वीक हैं, उन्हें जो लोग फाइनेंशियली अच्छे हैं उन्हें देखकर ऐसी फीलिंग आती है। और कई लोग ऐसे हैं जो ब्यूटी के बारे में ऐसा सोचते हैं, उन्हें ऐसा लगता है आई एम नॉट ब्यूटीफुल, और उनकी कोई फ्रेंड ब्यूटीफुल होती है तो वो ऐसा जेस्चर देते हैं। उससे क्लियर पता चल रहा होता है कि वो पर्सन एग्रेसिव है कहीं ना कहीं, या उसको कहीं ना कहीं इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आ रहा है, तो उसकी वजह से वो कुछ ना कुछ ऐसे जेस्चर्स देते हैं जो बहुत नेगेटिव होते हैं। करेक्ट, आई एग्री विद दैट। देखो, हमने लास्ट टाइम भी ये बात बोली थी कि लोग तो बहुत कुछ देंगे, है ना? वो आपको कॉम्प्लेक्स भी देंगे, वो आपको खराब जेस्चर्स भी देंगे, वो आपके साथ भला बुरा भी कह सकते हैं, लेकिन उनसे वो लेना या ना लेना उसकी पावर हमारे पास है ना? हमने एक एपिसोड में ये बात किया था कि ज्योति, इफ यू हैव 100 रुपीज, okay, and if I tell you give it to me and you give that to me and I take it, now that 100 rupees belongs to me. But when you are giving that 100 rupees and it is with you and I say I don't need it, then that 100 rupees belongs to you. Similarly, if somebody is giving wrong gestures, if somebody is doing wrong things, do not accept that. The power of acceptance or non-accepting the stuff which is coming from outside, that lies in you. तो इसके अंदर माई मैसेज टू ऑल द लिसनर्स इज कि आप सबसे पहले तो अपने आप को एक्सेप्ट करो। अगर आप में कोई प्रॉब्लम है या फिजिकली इशू है या कुछ और इशू है, लुक्स को लेके भी, इफ यू आर लुकिंग एट 100 people who are better than you, also look down, there are thousands of people who are looking at you, है ना? ऐसा भी तो है, yes or no ज्योति? Exactly.
है ना। आप आगे देख रहे हो कि अरे यार मेरे से कितने बेहतर लोग हैं, लेकिन अगर आप अपने से नीचे देखो तो आपको हजारों लोग मिलेंगे जिनसे आप बहुत बेहतर हो। तो इस तरीके से ये चेन चली रही है। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हमें बेहतर नहीं होना है, हमें बेहतर होना है, लेकिन दूसरों से नहीं, हमें अपने आप से बेहतर होना है। तो आपका फोकस जो होता है दूसरों पे मत रखो, आप अपना फोकस अपने ऊपर रखो। अपने अंदर आई एम ओके लाओ, आई एक्सेप्ट माई सेल्फ, बट येस आई एम ओपन फॉर चेंज एंड आई विल इम्प्रूव माई सेल्फ बिकॉज आई वॉन्ट टू डू इट। आई डोंट वॉन्ट टू इम्प्रूव माई सेल्फ बिकॉज आई फील अदर्स आर बेटर देन मी, देन देयर इज नो एंड। ये स्ट्रेस पूरी लाइफ रहेगा आपको, क्योंकि आप बेहतर होते जाओगे और आपको और लोग बेहतर अपने आप से हमेशा दिखते रहेंगे। एग्जैक्टली तो मैम अब ये तो बहुत अच्छे से समझ आ गया, बहुत अच्छे से। और नाउ आई एम वेरी मच क्यूरियस अबाउट द सेकंड पॉइंट। हाँ, सेकंड जो लाइफ पोजीशन जिसमें हम जीते हैं वो है आई एम ओके यू आर नॉट ओके। ठीक है, जब हम आई एम ओके यू आर नॉट ओके पे आते हैं तो हमारा कैसा बिहेव करते हैं, क्योंकि हम लोगों से बेहतर महसूस कर रहे हैं। आपको क्या लग रहा है, अरे मेरे जैसा कोई नहीं है, यू नो, आई एम बेटर, आई एम गुड। मैंने ऐसे लोग बहुत देखे हैं जो मैंने ऐसे कहा, मैंने ये किया, मैंने वो किया, उनमें मैं बहुत होती है। ऐसे लोग जो होते हैं ना, ये हमेशा दूसरों को ब्लेम करते हैं, है ना। ये दे हैव अ फीलिंग ऑफ सुपीरियोरिटी, दे आर वेरी क्रिटिकल अबाउट एनी स्मॉल थिंग ऑल्सो, दे विल कीप ऑन शोइंग पावर, they will have overblown confidence and they face lot of difficulty for showing empathy and sympathy to others. उनके बस का नहीं है। Why? Because they very strongly believe that I am better than others. So second life position जिसमें हम सब आ जाते हैं कई बार, वो है I am okay, you are not okay. Means I am important and others are not important, and they don't respect also others many times. Yes, and main feelings होंगी, they will show lot of anger, they will show lot of hatred, and they are many times jealous of others. Yes, so second position is I am okay, you are not okay. So third position जो है वो है I am not okay and you are not okay. मतलब ना तो मैं अच्छा हूँ, ना ही ये दुनिया अच्छी है ना, ना ही मैं इम्पोर्टेंट हूँ, ना ही ये सिचुएशन जो कुछ भी बाहर मेरे साथ हो रहा है ये सब भी बेकार है। ये जो सिचुएशन आती है इस वक्त हमारा क्या रहता है, हम बिल्कुल होपलेस फील करते हैं अपने आप को लेके, है ना। हमारे अंदर सुसाइडल थॉट्स आने लगते हैं, हम बहुत फ्रीक्वेंटली बीमार रहने लगेंगे। तो हमें ऐसा लगता है जैसे लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग एट ऑल, हमारे में एनर्जी बिल्कुल कम हो जाती है और हमारे अंदर मेन फीलिंग्स आएंगी कि वी फील वेरी रिजेक्टेड, वी हैव लॉट ऑफ गिल्ट, डिप्रेशन, है ना, अबंडनमेंट कि लोगों ने हमें सबसे छोड़ दिया है, दुनिया खराब हो गई है। तो दिस काइंड ऑफ लाइफ पोजीशन इज वेरी डेंजरस। तो इस लाइफ पोजीशन के अंदर वी फील लॉट ऑफ एंजाइटी एंड लॉट ऑफ डिप्रेशन एंड वी फील एज इफ वी आर रिजेक्टेड। तो ऐसे पोजीशन पे जब आते हैं ना ज्योति, कई बार हम ये सुनते हैं कि यू नो द पर्सन हैज कमिटेड सुसाइड। तो वो जब सुसाइडल आया है तो ऐसा नहीं आया कि एक मोमेंट में उनको थॉट आया और उन्होंने सोच लिया, तो शायद वो कई महीनों से या कई सालों से आई एम नॉट ओके और यू आर नॉट ओके में जी रहे हैं। So because of that, they have so much negativity in themselves that एक दिन ऐसा आता है कि वो saturation point को cross कर जाते हैं. So this life position is very dangerous and we do not have to live in this life position, right? So and before I want to move towards the fourth life position, which is I am okay, you are okay. Sure. तो इस पर हम जरूर बात करेंगे, पर एक छोटी सी ब्रेक हमें और लेनी है और ब्रेक के बाद वापस आते हैं और समझेंगे कि इस टूल का चौथा पॉइंट क्या है। मुझे तो ये बात बहुत अच्छी लग रही है, समझने को मिल रही है कि मैं कहाँ फॉल कर रही हूँ। आप भी अपने आप को एनालाइज कीजिए कि आप किस कैटेगरी में आते हैं, आपको कैसा फील होता है और आप अपने आप को बदलें। आप सब अपने आप को बदलेंगे तो धीरे धीरे सिचुएशंस भी अपने आप से ठीक होती जाएंगी। तो प्लीज जितनी देर आपको ये सॉन्ग सुनने को मिलता है अपने आप के बारे में सोचिए और अपने आप को एनालाइज कीजिए और चौथे पॉइंट पर हम बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। सुनते रहिए डियर जिंदगी विद लाइफ कोच कविता हंस, ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। वेलकम बैक दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का डियर जिंदगी में। ब्रेक से पहले हमने आई एम ओके यू आर ओके टूल के बारे में बात की थी। कविता मैम ने हमें 3 पॉइंट्स बताए हैं
और बहुत डिटेल्ड इंफॉर्मेशन दी है कि किस तरह की सिचुएशंस जनरली हमारी लाइफ में आती हैं और हम कुछ नेगेटिव बिहेव करते हैं। तो अब हम चौथे पॉइंट पर आते हैं। जी मैम। सो ज्योति, हमने पहले डिस्कस किया आई एम नॉट ओके, यू आर ओके। फिर हमने डिस्कस किया आई एम ओके, यू आर नॉट ओके। एंड द थर्ड हमने डिस्कस किया आई एम नॉट ओके, यू आर नॉट ओके। ना तो लाइफ मेरे लिए अच्छी है, ना ही बाहर के लोग अच्छे हैं, मतलब टोटली होपलेस सिचुएशन में हम आ जाते हैं। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइफ पोजिशन इज आई एम ओके, यू आर ओके, है ना, जहाँ पे हम बहुत होपफुल हैं, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस बहुत है, ट्रस्ट बहुत है, वी आर फीलिंग वेरी पॉजिटिव, वी फीलिंग मेंटली हेल्दी, हमें ऐसा लगता है कि हाँ लाइफ इज वर्थ लिविंग, है ना। और इसके अंदर फीलिंग्स हैं रिस्पेक्ट फॉर सेल्फ एंड रिस्पेक्ट फॉर अदर्स। अगर सिंपल भाषा में कहे, सिंपल भाषा में कहे, जन्नत। बिल्कुल, ये जन्नत ही तो चाहिए, तभी तो हम एक, ना तो एंगर आएगा, ना हमें किसी के साथ कोई द्वेष भावना आएगी, ना हमें परेशानी होगी, ना हमें स्ट्रेस होगा। तो आई एम ओके, यू आर ओके इज द मोस्ट वांटेड लाइफ पोजीशन इन विच वी ऑल नीड टू लिव, जहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि आई एक्सेप्ट माई सेल्फ द वे आई एम एंड आई ऑल्सो एक्सेप्ट अदर्स द वे दे आर। तो अगर आप किसी की शोहरत देख रहे हो, किसी को अपने से बेहतर देख रहे हो, तो उसके अंदर आप इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में मत जाइए। आप बोलिए इट इज गुड, go and congratulate him and say fantastic work you are doing, but do not get into the complex कि यार मैं नहीं हूँ। अरे आप नहीं हो क्योंकि वो उसकी सिचुएशन है, तो क्या हम उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं वो जहाँ है? जब हम ये करेंगे तो हमारे से नीचे जो लोग हैं वो भी आपको एक्सेप्ट करेंगे द वे यू आर। सो व्हाट द मैसेज दैट आई वांट टू गिव फ्रॉम हियर इज स्टॉप comparing yourself with all other human. You are unique, your talents are unique, your own abilities are unique, and you are a unique human being. Love yourself and accept yourself. But irrespective of हम ये सब सोचें, फिर भी हम इन चारों लाइफ पोजीशन में पूरे दिन में एक दूसरे से दूसरे में हम जंप करते हैं। यू नो, समटाइम्स हम लोग बहुत सैड फील कर रहे होते हैं कि यार क्या है, मुझे आज ये करना था, मैं कर नहीं पाई, है ना, मेरे दोस्त ने कर लिया या उसने फटाफट काम हो गया, मेरा नहीं हुआ। तो ये पोजीशन आ गई, आई एम नॉट ओके, यू आर ओके। और कभी कभी हम क्या घर में चिल्ला रहे हैं, हम दूसरों को उल्टा सीधा बोल रहे हैं, ऑफिस में बोल रहे हैं, तो व्हेन वी आर ब्लेमिंग अदर्स, क्रिटिसाइज कर रहे हैं, एंगर दिखा रहे हैं, ओवरब्लोन कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं, तो हम आई एम ओके, यू आर नॉट ओके में आ गए कि हम दूसरों की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, हम उनको इंपॉर्टेंट ही नहीं फील कर रहे हैं। और तीसरी भी मैंने बताई कि आई एम नॉट ओके, यू आर नॉट ओके, जाके आप बिल्कुल ही डिप्रेशन और एंजाइटी की स्टेट पे चले गए, है ना। तो हम, अगर आप देखोगे, हम इन चारों लाइफ पोजीशन में डे इन एंड डे आउट जाते हैं, बाहर आते हैं, जाते हैं, बाहर आते हैं, लेकिन फिर भी हम सबकी एक बहुत डोमिनेंट लाइफ पोजीशन है ना, एक बहुत डोमिनेंट होगी जिसको हम पकड़ के ज्यादा समय जीते हैं उसके अंदर। तो आप सब अपने अपने में इंसाइटफुल होइए आज और देखिए, इंट्रोस्पेक्ट कीजिए कि मेरी कौन सी डोमिनेंट है। क्या मैं आई एम ओके में रहता हूँ और यू आर नॉट ओके में बिलीव करता हूँ, या मुझे लगता है आई एम नॉट ओके, यू आर ओके में रहता हूँ, या मेरा है आई एम ओके, यू आर ओके। नहीं, मैं भाई बिल्कुल हैप्पी, सबको भी रिस्पेक्ट देता हूँ और मैं कभी कंपेयर नहीं करता हूँ लोगों के साथ। तो हमें अपने आप को ये सारी चीजों में ऑब्जर्व करना है। तो अगर मैं ज्योति तुमसे पूछूं तो तुम्हारी कौन सी डोमिनेंट है इन चारों में से? तुम कौन सी लाइफ पोजीशन में ज्यादा समय रहती हो पूरे दिन में? सच में बताऊं तो मेरे बहुत से मूड स्विंग्स हैं। जैसे आपने अभी कहा कि अलग अलग हमारे मूड्स होते हैं, तो मेरी वही सिचुएशन है। कभी मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत अच्छी हूँ, सब भी बहुत अच्छे हैं, और कभी ऐसा लगता है कि मैं भी अच्छी नहीं हूँ, कोई भी अच्छा नहीं है, यार कुछ भी नहीं है इस दुनिया में। और कभी ऐसा लगता है कि मैं अच्छी हूँ और दूसरे अच्छे नहीं है। और वही जो भी आपने कहा वो सब होता है, मेरे साथ भी होता है। हाँ। तो अब देखो, आज से ऑब्जर्व करना चालू करो कि ज्यादा समय आप किस में रहते हो पूरे दिन के अंदर। कहाँ पे तुम्हारा ज्यादा लोनली फील करते हो, हर्ट फील करते हो, होपलेस फील करते हो, या ज्यादा समय पे आप होपफुल रहते हो, सेल्फ कॉन्फिडेंस आप में रहता है। तो अब जब हमें ये बात अब समझ आ गई है, तो यू हैव टू शिफ्ट योर एनर्जी टुवर्ड्स आई एम ओके, यू आर ओके। जब भी आप क्रिटिकल हो रहे हो या एंगर दिखा रहे हो, तो उस समय पे आप समझ जाना कि यू आर गेटिंग इनटू आई एम ओके एंड अदर्स आर नॉट ओके, है ना। तो उस समय पे विद कॉन्शियस एफर्ट्स यू हैव टू शिफ्ट योर एनर्जी टुवर्ड्स आई एम ओके, यू आर ओके। और हमने कुछ टेक्निक्स काफी पिछले प्रोग्राम्स में भी डिस्कस की हैं कि हाउ वी कैन शिफ्ट आवर एंगर।
तो ये टूल के साथ बहुत जल्दी से हम ब्रेक लगा लेते हैं कि नहीं नहीं, ये तो हमने सीखा, मैं जो है ये आई एम ओके यू आर नॉट ओके पे जा रही हूँ, तो मुझे नहीं जाना यहाँ पर, इस सड़क पे ही नहीं जाना मुझे, है ना। तो वहां पे हम अपने आप को ब्रेक लगा सकते हैं, एंड वी कैन शिफ्ट आवर एनर्जी टू आई एम ओके यू आर ओके। आई एम ओके यू आर ओके मीन्स आई एक्सेप्ट माई सेल्फ द वे आई एम, and I accept others also the way they are, but still I am open to change myself if I want, not because of the stress that others are better than me. अगर हम ये स्ट्रेस में जिएंगे, आज से 5 साल बाद भी देखिएगा अपने आप को, आज से 10 साल बाद भी देखोगे, आपके अंदर एक इंटरनल कंपटीशन चलता रहता है लोगों के साथ, तो उससे हमें बाहर आना बहुत जरूरी है। दैट इज अ मेजर रीजन ऑफ स्ट्रेस इन आवर लाइफ। यस, कुछ लोग बहुत डोमिनेटिंग पर्सनालिटी होती है, तो वो वही बात है कि वो अपने आप को सुपीरियर समझ रहे होते हैं। हाँ, तो जिनकी डोमिनेटिव पर्सनालिटी है तो वो समझ जाइए कि वो आई एम ओके यू आर नॉट ओके उनका बहुत डोमिनेंट है। सो दिस इज अ मैसेज फॉर देम कि प्लीज कम डाउन एंड you have to respect others the way they are, and you have to accept others the way they are. So move towards the I am okay you are okay. Absolutely मैम, बहुत अच्छा टूल है और उम्मीद है कि लिसनर्स के बहुत काम आने वाला है, क्योंकि ज़्यादातर सिचुएशंस ऐसी ही होती हैं, बट क्योंकि हमारी सिचुएशंस ऐसी होती हैं उस टाइम हम अपने आप को बहुत लोनली फील कर रहे होते हैं या बहुत एग्रेसिव फील कर रहे होते हैं, तो हम सोच ही नहीं पाते कि हम क्या कर रहे हैं या हमसे हो क्या रहा है या हमारे साथ क्या हो रहा है। हाँ, तो इस टूल से आपको काफी इंसाइट्स मिल जाएंगे कि मैं कौन सी लाइफ पोजीशन ज्यादा जीता हूँ या जीती हूँ, है ना। अच्छा, एक बात बताओ ज्योति, कि जब तुम सोते हो रात में, है ना, सब काम वाम खत्म करके जब आप सोने लगे हो, उस समय पे आपके माइंड में क्या थॉट्स होते हैं? ऐसे ऑब्जर्व करो अपने आप, सोचो उस चीज को। मैं ये सोच रही होती हूँ कि सारे दिन में मैंने क्या किया, या किसी ने मुझे बुरा कहा तो क्यों कहा। सही बताऊं तो मैं सोचती बहुत ज्यादा, बात इतनी नहीं होती जितना मैं सोचकर अपने मन में उस सिचुएशन के बारे में एक पूरी स्टोरी बना लेती हूँ। हाँ, तो उस सोच के अंदर जब आप सो रहे होते हो, सोने से जस्ट पहले आप अपने बारे में क्या फील कर रहे होते हो? मैं अच्छी हूँ या मैं अच्छी नहीं हूँ, कैसी फीलिंग होती है? डिपेंड करता है। अगर तो मेरे साथ बहुत अच्छा हुआ है तो मैं रात को 7वें आसमान पर होती हूँ, और अगर दिन में मेरे साथ कुछ बुरा हुआ है या मैंने किसी के साथ कुछ बुरा कर दिया जाने अनजाने में, तो रात को मैं उस सिचुएशन के बारे में सोच रही होती हूँ और इन्फीरियर फील कर रही होती हूँ या गिल्ट फील कर रही होती हूँ। बट ज्यादातर अगर आप सोचो, ज्यादातर आप सोचने से सोने से पहले आपकी फीलिंग क्या होती है डेली? कि आई एम गुड और आई एम नॉट गुड इनफ, आई एम गुड, आई एम बेटर, और व्हाट क्या फीलिंग होती है? फ्रैंकली स्पीकिंग दीस डेज तो मैं ये सोच रही होती हूँ कि आई एम बेटर। ओके, तो मेरा कहना है कि अगर किसी को अपना डोमिनेंट स्टाइल देखना है ना, तो सोने से पहले अपनी फीलिंग्स को ऑब्जर्व करो। अगर सोने से पहले आपको ये लगता है कि यार आज क्या किया, बेकार था, मैंने कुछ नहीं किया, मैं आज भी सब ऐसा गया, इफ यू आर फीलिंग वेरी सैड, लोनली एंड हर्ट, तो समझ जाइए कि आपके अंदर आई एम नॉट ओके बहुत डोमिनेंट है। और जब आप सोने से पहले ये सोच रहे होते हैं कि क्या है, ये लोग सुनते ही नहीं मेरी बात, मैं कितना भी बोलता हूँ, मैं तो सच में थक गया हूँ कह के, वो नहीं चेंज हो रहा है, वो नहीं चेंज हो रहा है, तब आप समझ जाइए कि आपकी डोमिनेंट स्टाइल आई एम ओके है। तो क्योंकि सोने से पहले जहाँ हमारे मन के अंदर जो विचार हैं, ये ऑलमोस्ट पूरे दिन का एवरेज विचार होते हैं हमारे अंदर, है ना। सो एम आई रियली पीसफुल अबाउट इट, कि ठीक है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हुआ सब ठीक हो रहा है मेरे साथ, लोग भी अच्छे हैं सब, और मैं पीसफुल हूँ उस चीज को लेके, होपफुल हूँ, और मैं तब सो रहा हूँ, तो मैं दैट मीन्स आई एम ओके यू आर ओके पे। ये एक तरीके से हम ढूंढ सकते हैं, दिस इज ओनली वन ऑफ द वे। बाकी और भी बहुत तरीके हैं जिसमें हम इस चीज को ढूंढ सकते हैं। स्पेसिफिकली एक और तरीका है कि जब आपकी लाइफ में स्ट्रेसफुल मोमेंट आया है ना, स्ट्रेसफुल मोमेंट आते हैं हमारी लाइफ में, डेली आते हैं, कि कोई मुश्किल का लम्हा आ गया, उस वक्त आपने उसको कैसे डील किया है? क्या आप उस वक्त चिल्लाए हो, एंगर दिखाया है? तो आपकी लाइफ पोजीशन शायद आई एम ओके यू आर नॉट ओके है। और उस स्ट्रेसफुल पोजीशन में अगर आप पैसिव हो गए हो, आप पीछे चले गए कि नहीं यार ये तो मेरे बस का नहीं है, दूसरे करेंगे, तो आपकी लाइफ पोजीशन आई एम नॉट ओके यू आर ओके है। समझ गए? और अगर आपने डिलिजेंटली उसमें पार्टिसिपेट किया है, पॉजिटिवली किया है और उसको सॉल्व करने की कोशिश की है, तो आपकी लाइफ पोजीशन आई एम ओके यू आर ओके है। तो 2 तरीके से मैंने आज बताया कि कैसे हम अपनी लाइफ पोजीशन को ढूंढ सकते हैं कि मेरी डोमिनेंट स्टाइल क्या है। एक तो है हम अपने आप को डेली ऑब्जर्व करें
है ना, कॉन्शियस अवेयरनेस है। सेकंड पॉइंट है कि हम सोने से पहले अपने विचारों को देखें, माइंडफुली अपने विचारों के बारे में समझें कि मेरे मन में क्या विचार आ रहे हैं, मैं रोज ही सैड सो रही हूँ क्या, मैं रोज ही लोनली सोती हूँ क्या, नहीं यार मेरी लाइफ अच्छी नहीं है, तो या मैं बहुत ही इस तरह से सोती हूँ कि लोग अच्छे नहीं है, ये लोग मेरे साथ क्यों बुरा करते हैं, उनको समझ नहीं आता क्या, हम इस वे में सोते हैं। तो हम उसी हिसाब से तीसरा जो मैंने बताया कि कॉन्फ्लिक्ट अगर आता है, स्ट्रेसफुल सिचुएशन आता है, उसको मैं डील कैसे कर रही हूँ। अगर मैं पैसिव हो रही हूँ तो आई एम नॉट ओके, यू आर ओके है, और अगर मैं बहुत डोमिनेंट हो रही हूँ उसमें, दूसरों के ऊपर मैं ब्लेम लगा रही हूँ उस सिचुएशन को, तो मेरी लाइफ पोजीशन डोमिनेंट जो है, आई एम ओके, यू आर नॉट ओके हो सकती है। ठीक है, तो ये थोड़े क्लूज हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि 100% इससे आपको अपनी डोमिनेंट पता लगेगी, बट अगर आप ये तीनों चीजों को ऑब्जर्वेंट पे रखोगे तो आप अपनी डोमिनेंट लाइफ पोजीशन ढूंढ सकते हो कि मैं मेरी क्या है, फिर you can start working towards moving and shifting yourself to the I am okay, you are okay. Exactly. बहुत अच्छे से मैम आपने एक्सप्लेन किया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब उम्मीद है कि हमारे लिसनर्स की बहुत सी क्वेरीज जो हैं वो इस टूल के माध्यम से सॉल्व हो चुकी होंगी। तो आप इस टूल को अपने आप पर अप्लाई कीजिए, इसे समझिए और थोड़ा सा टाइम अपने आप को दीजिए। आप कहाँ फॉल करते हैं और कहाँ आपको अपने आप को करेक्ट करना है। ऑलवेज अपना बिहेवियर फ्लेक्सिबल रखिए। ऑलवेज ट्राई टू चेंज योरसेल्फ। दूसरों को चेंज करने से पहले अपने आप को चेंज कीजिए। 95% आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और अब मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आई एम ओके एंड यू आर ऑल्सो ओके। Yes, love yourself, accept yourself, and love others and accept others the way they are. Thank you so much, Jyoti, and very well said that focus on yourself and be ready for the change. That's the only thing which can bring happiness in your life. अगले एपिसोड में कुछ और बातें होंगी और किसी और फीलिंग पर, लाइफ की किसी और प्रॉब्लम पर हम बात करेंगे। आप अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। रेडियो उड़ान की वेबसाइट विजिट कीजिए www.radioudan.com। फीडबैक का फॉर्म फिल कीजिए या फिर आप हमें किसी भी सोशल मीडिया पर, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब या व्हाट्सएप पर आप हमें रिप्लाई कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, अपना फीडबैक दे सकते हैं। आप इस प्रोग्राम में क्या इम्प्रूवमेंट चाहते हैं इसके बारे में जरूर बताइएगा। सुनते रहिए रेडियो उड़ान। हमें दीजिए इजाजत। बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि। Bye bye.